तो ये एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, और काफ़ी आसान सवाल है। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 5 नंबर का आ सकता है। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से समझा दूंगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिया हुआ इंटीग्रेशन करना है dx बटा 1 प्लस tan x। तो सबसे पहला काम जो होगा, ये जो आप tan x देख रहे हो ना, इसको चेंज कर दो साइन और कॉस में। तो कैसा दिखेगा, ये बन जाएगा आपका dx बटा में क्या लिखाएगा 1 प्लस tan को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, tan को लिखेंगे साइन, और बटा में क्या लिखेंगे कॉस। आप जानते हो ये tan x का ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से आगे चलते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे माना जाता है कि 1 है। अब फिर से लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल dx बटा में क्या लिखोगे, आप देख रहे हो ना, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम हो जाएगा cos x। ऊपर क्या लिखाएगा बाबू, ऊपर 1 को cos x से गुना करेंगे तो cos x, प्लस 1 को sin x से गुना करेंगे तो आ जाएगा sin x। अब हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वर्क जो करेंगे, cos x को ऊपर लेके चले जाना है। तो अगर cos x को ऊपर लेके जाओगे तो कैसा दिखेगा, ऊपर दिखेगा हमें cos x dx। cos x को ऊपर लेके जा रहे हैं तो cos x ऊपर जाएगा, तो cos x और dx एक साथ दिखेगा। और नीचे जो हमें दिख रहा है, नीचे दिख रहा है cos x प्लस sin x। अब हो सकता है एग्जाम में ये वाला सवाल आ जाए, या फिर एग्जाम में ये वाला सवाल भी आ सकता है। दोनों तो एक ही सवाल है। अरे उसमें tan लिखा हुआ था, इसमें हमने sin cos में चेंज कर दिया। बोलोगे सर ये सवाल बनेगा कैसे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन 5 नंबर का आ सकता है, ध्यान रहे। इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे क्या लिखा हुआ cos x प्लस साइन एक्स, आप अच्छे से पढ़ लो। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम नीचे जो लिखा उसको लिख दो, cos x प्लस साइन एक्स हमने लिखा। अब क्या करेंगे, एक बार इसी को ऊपर लिख दो आप, cos x प्लस साइन एक्स, और अगली बार जो है ना, चिन्ह बदल के लिख दो इसको। फिर से एक ब्रैकेट और बनाना है, इसमें चिन्ह बदल के लिखना है। चिन्ह बदलेंगे तो लिखाएगा ये cos x माइनस साइन एक्स, बीच वाला चिन्ह बदल के लिख देना है, और dx। बोलोगे फिर सर, अब देखो यहाँ पे मैं बीच में प्लस का साइन डालता हूँ। तुम बोलोगे सर ये गलत है। सर गलत नहीं, साइन साइन कट जाएगा आपका, cos cos 2 cos हो जाएगा। आपका कितना था 1 cos, और आपने कितना लिखा है 2 cos लिख दिया है। तो ये आपका 2 cos बन रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। बोलोगे अब सर, अब जो 2 cos बनेगा उसको 2 काट देगा, साइन साइन भी कट जाएगा, जितना ऊपर था वही ऊपर रह जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा मैं बताता हूँ, आधा मिनट वेट कर लो, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। इसको अलग अलग कर दो, तो लिखाएगा यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स, और बटा में क्या लिखाएगा बाबू, बटा में लिखाएगा cos x प्लस साइन एक्स। अलग अलग करेंगे तो बीच में प्लस लगेगा, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या लिखाएगा बताओ, cos x प्लस साइन एक्स। इसको अलग अलग कर दिया है, और लास्ट में था आपका dx, ब्रैकेट लगा दिया हमने। बोलोगे अब क्या करोगे सर, अब दिख रहा होगा आपको भी क्या करने वाला है। इसको तो काट दिया एक बार में, 2 इंटीग्रेशन अलग अलग बन जाएंगे। हाफ, एक तो बन जाएगा 1 dx प्लस हाफ, गुना कर रहा हूँ बाबू, तो कैसा दिखेगा यहाँ पे हाफ cos x माइनस साइन एक्स, और बटा में क्या है cos x प्लस साइन एक्स, और dx। आप एक काम कर सकते हो, cos x प्लस साइन एक्स को t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाता है, साइन का cos, cos का माइनस साइन। तो मान लिया, यहाँ पे मान लेते हैं, लेट cos x प्लस साइन एक्स जो आप देख रहे थे इसको t मान लेते हैं। मानने के बाद डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरा का मान मिल जाएगा। तो लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में भी लिख सकते हो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos x, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाले को पहले लिख दो cos x, माइनस वाले को बाद में लिख दो माइनस साइन एक्स, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dx तो आ जाएगा हमारा dt आ जाएगा। बोलोगे अब क्या होगा, तो ये पूरी कहानी जो आप देख रहे हो cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, ये सब का सब मिला के dt हो गया, और नीचे वाली जो वैल्यू है ना इसको हमने क्या माना है t माना है। तो
हमारा इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था अब के डेट में कैसा दिखेगा, यह है हमारा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 1 dx और प्लस 1/2। ये जो कहानी आप देख रहे हो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कुल मिलाकर हो गया ये हमारा dt बटा में ये cos x प्लस साइन एक्स जिसको तुम कह रहे हो ना cos x प्लस साइन एक्स, वो रियल में क्या है t है। खत्म हो गया ये, एक दो लाइन का सवाल रह गया। कितना बन गया ये, हाफ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस हाफ dt बाई टी का क्या हो जाएगा बाबू, dt बाई टी का बनेगा log t प्लस c, t का मान दे दो हाफ x प्लस हाफ और log t का मान दे दो, क्यों, क्योंकि सवाल मेरा t में नहीं, सवाल मेरा x में था। t का मान कितना होगा, t का मान आप देख रहे हो, t का मान कितना है cos x प्लस साइन एक्स, यही t का मान है। तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। आइए एक बार फिर से इसको बनाने का समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हमने इसको बनाया है। लिखा हुआ है dx बटा 1 प्लस tan x, तो सबसे पहले तो tan को हमने लिखा, साइन बटा cos लिखा, तो dx बटा 1 प्लस tan को लिखा साइन बटा cos, देन इसको जोड़ दिया है एलसीएम लेके, एलसीएम हो जाएगा cos x, ऊपर लिखा गया cos x प्लस साइन x। अब इस cos को ऊपर भेज देंगे, cos को ऊपर भेजेंगे तो कैसा दिखेगा, cos को ऊपर भेज देंगे तो cos x dx और नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन x। अब हम क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद हमने आपको एक सलाह दिया कि जो नीचे लिखा हुआ उसको लिख दो, सेम चीज को ऊपर भी लिख देना, ठीक है। बीच में प्लस लगाना है, उसके बाद एक बार साइन पलट के लिख देना, बीच वाला साइन एक बार पलट देना है। एक बार लिखाएगा cos x प्लस साइन एक्स, एक बार लिखाएगा बाबू cos x माइनस साइन एक्स। बोलोगे अब क्या करेंगे, हुआ क्या है देखना, ऑब्जर्वेशन करना, यहाँ साइन साइन कटेगा तो 2 cos आ जाएगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही cos था, यानी 2 हमारा फालतू का आ रहा है, उस 2 को बैलेंस करने के लिए 2 से भाग दे दिया ताकि 2 से 2 कट जाए। तो जो सवाल अभी cos वाला है वही सवाल अभी भी cos ही बचा है, बाकी सब कट गया। तब इसको अलग कर दो, इसको अलग, ये हो जाएगा 1, उसके बाद इसको अलग कर दिया cos x माइनस साइन एक्स, नीचे cos x प्लस साइन एक्स। बच्चों नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हर हाल में ऊपर मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हर सवाल में ऐसा जो भी सवाल रहेगा cos x प्लस साइन एक्स को t मान लेना है। मानने के बाद डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का cos, t का dt बटा dx। बच्चों इसको पलट के लिख दिया हमने, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, dx बराबर dt। तो पूरी वैल्यू जो ऊपर लिखे हुए मिला लो, cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था बच्चों, कहाँ पे इंटीग्रेशन था हमारा, जहां माने थे उसके पहले, हाफ 1 dx प्लस हाफ, ये पूरी कहानी जो आप देख रहे हो ऊपर वो dt बनी हुई है, और नीचे वाली कहानी cos x प्लस साइन एक्स वो क्या है, t है। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन t तो आपने माना था, t तो दिया हुआ था नहीं, तो हम क्या करेंगे, t का मान दे देंगे, t का मान क्या है cos x प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन आपको बनाना है एनसीईआरटी में, इससे संबंधित और भी सवाल दिए। ये सवाल जो है ना बीएसईबी मॉडल पेपर में दिया हुआ था, तो वहां से हमने मॉडल पेपर से इस सवाल को निकाला, ओल्ड वाले मॉडल पेपर से, ये मॉडल पेपर में दिया हुआ था, तो ओल्ड वाले मॉडल पेपर से हमने इसको निकाला, न्यू वाले से नहीं भाई। तो ये हमारा बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करोगे, एनसीईआरटी में ऐसे और भी सवाल दिए हैं, आप ट्राई करना, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, HW में दे देता हूँ। करा है dx बटा 1 प्लस कॉट एक्स dx, ये वाली आपको बनानी है, और एक ये वाली बनानी है 1/1 माइनस tan x dx। ये दोनों सवाल आप बनाओगे, मैं आपको दोनों के आंसर्स भी लिख के दे देता हूँ, ऐसे एक माइनस में कॉट एक्स भी बन सकता है, मैं दोनों के आंसर्स भी आपको लिख कर दे देता हूँ, क्या इसका जवाब आएगा। आधा मिनट रुकोगे, मेरे पास बुक भी है, इसका जो जवाब आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर है x/2 माइनस हाफ log cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ पे ये दोनों पलटे हुए भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है x/2 माइनस हाफ log cos x माइनस साइन एक्स। आप इसको ट्राई कर सकते हो, प्लस से आवश्यकता पड़ने पे सपोज करो यहाँ पे चीजें माइनस में आ जाती तो हम माइनस कॉमन लेकर उधर भेज सकते थे, माइनस dt बन जाता, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाता तब। तो क्लियर है ये, यहाँ से आगे चला जाए। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, तब तक यहीं तक। कैसा क्लास लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये दोनों सवाल जरूर कर देना, खुद से कर देना। क्लियर है, चलो।